तो बिना ईएमआई का हो सकता है क्या? नहीं। या तो ईएमआई हो या तो फिर अपना पूर्वज का बहुत सारे पैसे हो। तो यहाँ इस प्रॉपर्टी को हम पीएमआई के थ्रू लेंगे। तो पीएमआई क्या हुआ? पर मंथ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कब करेंगे? जब हमारे पास इनकम होगा, तभी हमारे पास सेविंग होगा, और जब सेविंग होगा तो हम इन्वेस्ट करेंगे। ये है एजेंडा ऑफ ई प्रॉपर्टी का। मैं जरा उधर जाता हूं। सर, संपत्ति का निर्माण क्यों करना चाहते हैं? मैं यहाँ थोड़ा एक और ऐड करना चाहूंगा। दूसरी संपत्ति का निर्माण हम क्यों करना चाहते हैं? एक तो छत होना चाहिए, हर इंसान को रहने के लिए होना चाहिए। उसके बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, बहुत सारे लोग जैसे जैसे होता है करते हैं। कुछ लोग तो उसके पीछे बिहाइंड ही रहते हैं, ये प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो क्यों करना चाहिए? पैसिव इनकम। पैसिव इनकम, गुड। दूसरा सिक्योरिटी, मनी सिक्योरिटी। 3 रीजन है जो लोग दूसरे प्रॉपर्टी, तीसरे प्रॉपर्टी करते हैं। एक है लेगेसी पास करने के लिए, पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए। दूसरा है एक गारंटेड इनकम सोर्स के लिए, लेकिन वो गारंटेड नहीं होता है। इनकम 4 प्रकार होता है, इसमें वो सेमी एक्टिव इनकम होता है। और तीसरा है वो है कि कभी हमें कोई जरूरत पड़ गया तो हम लिक्विडिटी भी कर सकते हैं। ये 3 पिलर है नेक्स्ट प्रॉपर्टी करने के। अब बिना डाउन पेमेंट लिए और लोन लिए बहुत बड़े प्रॉपर्टी हम ले सकते हैं, क्या आप लोगों को पता है? लेकिन ई प्रॉपर्टी के थ्रू हम इसको ले सकते हैं। सर, ये आपको पता है कि क्रिएट एंड सेव फॉर्मूला कितने लोगों को पता है? ये इस प्रॉपर्टी में एग्जैक्ट यही होता है। क्रिएट करते हैं, फिर हम सेविंग करते हैं। दूसरा क्या होता है, जब हम सेव करते हैं तब क्रिएट करते हैं। उसमें क्या होता है कि हमें, अब आप बोलेंगे कि हम सेव कहाँ किया? जैसे मैंने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी लिया, सेव कहाँ किया? तो लोनमा लिए, लायबिलिटी लिए ना बगल में, वो नहीं है इसमें, वो उसके बिना हम कर सकते हैं। चौथा है, इस प्रॉपर्टी को कोई डिजास्टर, नेचुरल कैलामिटी वगैरह कुछ नहीं कर सकता है। कोई ओसी बोर्ड नहीं लगा सकता है। होता है ना, तो प्रॉपर्टी में ओसी देखते होंगे कि ओसी लिखा हुआ है तो हो गया। फिर कोई मामा चाचा आएगा उठ करके, अरे मेरा भी है हिस्सा इसमें, वो सब नहीं है। तो वो गारंटी कौन लेगा? आ गया, आ रहा है। और इस प्रॉपर्टी को अगर हम पार्शली लिक्विडिटी करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने 2 BHK 3 BHK का एक फ्लैट लिया, उसमें 1 बेडरूम बेचना चाहेंगे, बिकेगा क्या? या बेच सकते हैं क्या? नहीं, लेकिन इसको कर सकते हैं। ये सब एडवांटेज है इसका। दूसरा है, अगर कोई प्रॉपर्टी को हम खरीदना चाहें या बेचना चाहें तो 2-3 दिन में हो सकता है क्या? ऐसे प्रॉपर्टी, लेकिन इस प्रॉपर्टी को हम 2-3 दिन में सेल कर सकते हैं जब जरूरत पड़ा। इसमें देखिए, यह है गारंटेड वारंटी फ्रॉम 8% टू 15% लाइफ टाइम। हाँ, और एक और खासियत है जो उसी की बात किए थे, इस प्रॉपर्टी को कोई गवर्नमेंट, कोई संस्था, कोई बैंक वाला और कोई पड़ोस वाला कब्जा नहीं कर सकता है। और ये प्रॉपर्टी जो एसेट प्रॉपर्टी है, वो रियल एस्टेट, गोल्ड, कार, ये सब को बोलते हैं, लेकिन ई प्रॉपर्टी HNI इंडिविजुअल के लिए बनाया गया है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ई प्रॉपर्टी अपनाइए और खुद अपने आप को HNI बनाइए। ये प्रॉपर्टी में और एक खासियत है, कुछ खासियत है जो काम में आ सकता है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, लेकिन एक और वर्ड है, बेटी को बसाओ। और इस प्रॉपर्टी हम बेटी को बसा सकते हैं। दूसरा है, इस प्रॉपर्टी से बच्चे की हायर एजुकेशन भी हेल्प ले सकते हैं। ग्रैंड मैरिज, डेस्टिनेशन मैरिज है, वहां भी एक काम प्रॉपर्टी आ सकता है लिक्विडिटी फॉर्म में। दूसरा है, इस प्रॉपर्टी से हम बड़े हाउसेस, बंगला, ड्रीम हाउस, सारी चीज खरीद सकते हैं। मेडिकल इमरजेंसी में ये प्रॉपर्टी आपको हेल्प आ सकता है।
नेचुरल डिजास्टर नहीं होगा, कभी नहीं होगा। और एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट आने वाला है, जो मूर्ति सर बता रहे थे आज एजुकेशन स्लॉट में भी था। ये हम कभी भी बुढ़े नहीं होंगे इनकम के ध्यान से। जिस तरह मैं जवानी में इनकम रहेगा, बुढ़ापे में भी उसी तरह इनकम रहेगा, और उसी तरह मेरी लाइफ का वैल्यूएशन भी होते रहेगा। तो आइए हम लोग ये प्रॉपर्टी को परचेज करते हैं और अपना नाम HNI के ग्रुप में। आप लोगों को पता है कि HNI कितने % है इंडिया में? हाई नेटवर्क इंडिविजुअल इसको बोलते हैं HNI, बिलो 5%। अब वो 95% जो है Who are HNIs? हाई नेटवर्क इंडिविजुअल को बोला How जाता it है। means what? How I it, how will. what is the range? I'll tell you. Because in this following